सबसे पहले जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। जैसा कि अभी जेसीसी सीजीएल के रिगार्डिंग एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कि डेट एक्सटेंड करके बता दिया गया है कि फाइनली जो जेसीसी एग्ज़ाम जो होगा वो आप लोग का 16-17 दिसंबर को हो जाएगा। और जैसा कि अभी भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 25-26 नवंबर, तो नवंबर से देखा जाए तो सिर्फ 2 हफ्ते का ही एक्सपेंड आप लोग को देखने को मिला है। और इस प्रकार जो नोटिस जारी किया गया है, इस कारण से बहुत सारी जेसीसी सीजीएल के कैंडिडेट तैयारी करने वाले बहुत ही हताश निराश हो चुके हैं। साथ ही साथ वो बहुत ही उनका मोरल डाउन भी हो चुका है। इनफैक्ट अभी तक यहाँ का देखा जाए बहुत सारे कैंडिडेट ने तैयारी छोड़ दिया है। तो बट उन्हीं के डिमांड बेस पर ये आप लोग का मोटिवेशन सेशन लाया गया है। अभी आपको अपने आप को संभालना है। और यहाँ पे आप फिगर आउट पे देख पा रहे होंगे, एक जिस प्रकार अभी ये नोटिस जारी होने के बाद कैंडिडेट का हाल इस प्रकार है, वहीं दूसरे ओर ये फिगर आउट देख पा रहे होंगे, ये वो कैंडिडेट है जो कि सीजीएल की तैयारी नए तरीके से नए जुनून के साथ कर रहा है। यानी कि जिनको इस बार मौका मिला है 2023 में, वो फ्रेशर कैंडिडेट है। तो उनके लिए ये समझिए कि खुशखबरी की बात है, बिकॉज़ उन्हें और डेट मिल गया है तैयारी करने के लिए। तो अपने आप को इस स्थिति में आप लोग को अभी संभालना है। और मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस बस यही है कि यदि इस वीडियो को देखने के बाद यदि एक भी कैंडिडेट को उसका मंजिल हासिल हो जाता है, वो अपनी मंजिल को हासिल कर लेता है, जेसीसी सीजीएल में एक सीट को वो पक्का कर लेता है, तो मेरा मकसद समझ लूँगा कि मेरा मकसद है वो कामयाब हो चुका है। और इस कारण से बहुत सारे कैंडिडेट अभी हताश निराश हो चुके हैं। इस प्रकार वो सोच में पड़ चुके हैं कि अभी हमें क्या करना है, अभी इस सिचुएशन को किस प्रकार से हैंडल करना है। तो इन सारी बातों को मैं आप लोग को समझ डिस्कस करने वाला हूँ कि ये समय आप लोग का इंतकाम का समय है। ये अभी आप लोग का परीक्षा ले रही है और इस परीक्षा में आप लोग को डट कर के सामना करना है। एग्जामिनेशन तो होंगे, इतना तो तय है। जिस प्रकार अभी आप अपने आप को इस प्रकार संभाल रहे हैं कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था थी अंतिम नवंबर में, तो नवंबर से सिर्फ 2 सप्ताह का ही गैप देखने को मिला है। इसी में बहुत सारे तरह के यहाँ पे यूट्यूबर्स आ गए हैं कि वो भी आप लोग को टेंटेटिव डेट दिया गया है, वो भी क्या होगा कि नहीं होगा, क्या करें, वैसा कुछ नहीं। आप लोग को पॉजिटिव रहना है। और अभी जिस प्रकार आप तैयारी कर रहे हैं उसी प्रकार और सिर्फ 2 मंथ का ही समय है। और ये 2 मंथ ही आप लोग की लाइफ को डिसाइड करेगा कि आप लोग का आने वाला जो भी 30 साल है, 40 साल है, जिनके पास 25 साल की समय बची हुई है, तो आप लोग का 25 साल भी गुजरेगा बहुत ही एक इतना अच्छे से आप लोग का लाइफ गुजरेगा। क्योंकि ये जेसीसी सीजीएल, आप लोग को सीजीएल तो पता ही होगा। और इसमें आप लोग को हताश होने की बात क्या है? आखिर आप लोग अपने आप से ये चूज़ किए हैं कि मुझे जेसीसी सीजीएल की तैयारी करना है। कोई तो आप लोग पर थोपा नहीं गया है कि आप इसी की तैयारी कीजिए। आप चाहते तो सेंटर सीजीएल की तरफ मूव कर सकते थे। यदि वहाँ पे कंपेयर किया जाए तो सीजीएल में देखिए वहाँ पे कितना चोट लगता है वहाँ के कैंडिडेट को भी, कि वहाँ पे भी 2-3 हज़ार मैक्सिमम 4-5 हज़ार वैकेंसियाँ अभी बढ़कर वैकेंसियाँ निकल रही है। और वहाँ पे स्टेप देखिए कितने स्टेप में वो एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट होता है। सो एग्ज़ाम प्रोसेस वहाँ पे देखिए, पहले तो प्री होगा, देन आफ्टर मेंस होगी, उसके बाद आप लोग का कंप्यूटर टाइपिंग ना जाने क्या क्या वहाँ पे होती है। 4-5 स्टेप होता है, तब जा कर के वहाँ पे ज्वाइनिंग कंप्लीट होती है। सेंट्रल सीजीएल की बात कर रहे हैं। वहीं पे यहाँ पे आप लोग का ये मौका मिला है, तो इस मौके को छोड़िए मत। जेसीसी सीजीएल वहीं पे उसके अपोजिट देखा जाए तो सिर्फ एक ही एग्ज़ामिनेशन है, वो भी मेंस एग्ज़ामिनेशन। सिर्फ मेंस एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई कीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए और आप लोग का एक जो भी है एक सीट पक्का है। ना ही कोई इसमें आप लोग को टाइपिंग टेस्ट स्किल मांगा गया है, ना ही कोई प्री का मुद्दा मांगा गया है, और ना ही किसी तरह का और यहाँ पे प्रोसेस है। सिर्फ एक एग्ज़ाम है, मेंस का एग्ज़ाम। और इस मेंस एग्ज़ाम से आप लोग इतने डरे हुए हैं, तो ये कुछ नहीं, बस 1-2 दिन का होगा। उसके बाद आप लोग पूरा निरंतर तैयारी में लग जाइए। और किसी ने भी, आप फ़िल्म तो देखते ही होंगे, तो फ़िल्म से आप लोग को ये सीख लेना है कि वहाँ पे देखते हैं जो सबसे कठिन और किनके साथ समस्या होती है, सबसे कठिन जो टफ़ वर्क दिया जाता है वो हमेशा हीरो को दिया जाता है।
हीरो का परिवार ही मुसीबत में फंसता है। आप देखें कभी कि गुंडा का परिवार मुसीबत में फंसता नहीं, जो हीरो होता है उसी के साथ मुसीबत झेली जाती है। आप देखते होंगे उसके घर परिवार को उनके द्वारा उनके पिताजी, उनके मदर्स, उनकी जो भी वाइफ़ है, सिस्टर है, ब्रदर, उनके साथ परेशानियाँ होती है और इन सारी परेशानियों को झेलता कौन है? तो हीरो, जो उस फ़िल्म का हीरो होता है, जो उस फ़िल्म का नायक होता है, उसके साथ ये सारी मुसीबतें, घटनाएँ घटती है। तो ये सब हीरो का रोल दिया जाता है किसको? जिसके पास वो झेलने की क्षमता होती है। और अभी आप लोगों के पास इस प्रकार की मुसीबतें आ रही हैं, तो वो आप लोगों को चुना है, आप लोगों को वो नायक, वो आप लोग को हीरो का रोल मिला है। तो उस हीरो के रोल को, इस नायक, इस ज़िंदगी के नायक के हीरो के रोल को आप लोग को भली-भाँति निभानी होगी। आप लोग को पीछे नहीं हटना होगा। तो आप फ़िल्म से ये सीख ले सकते हैं कि जितने भी परेशानियाँ, जो मुसीबतें, घटनाएँ होती है, वह हीरो के साथ ही होता है और अंततः अंत होते-होते आप देखते होंगे कि हीरो की एक बार विजय हो जाती है। हीरो जो भी होता है, जितने भी परेशानियों का संकट उन्हें सामना करना पड़ता है, अंततः उन्हें जाकर के वो जीत मिल ही जाती है। तो उसी प्रकार वो आप लोगों को चुना है, ऊपर वाला आप लोग को चुना है कि ये नायक का रोल कर सकता है, इसमें वो ताकत है, इसके अंदर वो एनर्जी है कि इस मुसीबत को, इस तरह की सिचुएशन को ये हैंडल कर सकता है। इस कारण से ये सारी मुसीबतें आप लोगों को पर दी जा रही है। तो अब डिसाइड ये करना है आप लोगों को कि आप उस चीज़ को, रोल को निभाना है या फिर आप वहाँ से पीछे हटना है। आप नहीं रोल निभाइएगा तो कोई दूसरा एक्टर आएगा, वो रोल निभाएगा। तो ये डिसाइड आपको करना है कि ये आप रोल कीजिएगा या फिर अपने सर्कल में जो भी है फ्रेंड या फिर अपने पड़ोसी को वो रोल निभाने के लिए दीजिएगा। ये चीज़ आप लोग को डिसाइड करना है। तो इस तरह के पॉजिटिव थॉट अभी आप लोग के माइंड में आने चाहिए। जो भी नेगेटिव थॉट आ रहे हैं वो डेफ़िनेटली है। नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट आना ये तो निश्चित ही है। ये आप लोग के लाइफ़ को बैलेंस्ड बनाने के लिए ही आता है। और हम लोग यदि बात कर रहे हैं तो अभी आप देखिए जिस प्रकार ये कि अभी के सारे कैंडिडेट इस प्रकार मासूम बैठे हुए हैं कि अब क्या करें, अभी भी इतना एक्सटेंड कर दिया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट तैयारी छोड़ने के पर्पस में हैं, बट आप लोग को और 2 कदम चलना है, बस और 2 कदम। 2 मंथ की ही तो बात है और ये मंथ, 2 मंथ भी गुजर जाएंगे, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। तो आप लोग किसी तरह से अपने आप को संभालिए और 2 मंथ तैयारी कीजिए। इसके बाद जो आने वाला, और हाँ, ये तो तैयारी आपने अपने आप खुद चूज़ किया है कि ये मुझे तैयारी करनी है। और यदि तैयारी करने की छोड़ रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने आप को मिरर के सामने ले जाइए और मिरर से पूछिए कि यदि 16-17 सितंबर को एग्ज़ामिनेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या? जितना दर्द अभी आपको हो रहा है इससे कई गुना, इससे 100 गुना दर्द आप लोगों को उस समय मिलेगा और उस दर्द को आप लोग झेल नहीं पाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सीजीएल एएसओ बनना, आप लोग का स्टेट में, राजधानी में रहना, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा आप लोग के लिए मोटिवेशन हो सकता है। सो राजधानी में आप लोग रहेंगे, वह भी सीजीएल पोस्ट के तौर पर। आईएएस आईपीएस से आप लोग की मुलाकात होगी डेली बेसिस पर, तो आप उन सारे एक्सपीरियंस लोगों से मिल सकते हैं। तो आप समझिए आप लोग का लाइफ और आने वाला आप लोग का जो जितना भी पीढ़ी होगा, भले आप लोग के पास अभी 30-40 वर्ष ही बचे होंगे, तो वो आने वाला 30-40 वर्ष आप लोग का बहुत ही अच्छे से गुजरने वाला है। साथ ही साथ यदि यहाँ पे आप देख सकती हैं, तो दुनिया में कुछ भी करने या करने लायक नहीं है जब तक इसका मतलब प्रयास, दर्द, कठिनाई नहीं है। यहाँ से भी आप सीख लग सकती हैं कि दुनिया में कुछ भी करने या करने लायक नहीं है जब तक इसका मतलब प्रयास, दर्द, कठिनाई नहीं है। मैंने अपने जीवन में कभी भी एक ऐसे इंसान की कल्पना नहीं की है जिसने एक आसान जीवन जिया हो। मैंने ऐसे कई महान लोगों को कल्पना की है जिन्होंने कठिन जीवन व्यतीत किया है और उनका नेतृत्व किया है। तो आप उन लोगों से सीखना होगा। साथ ही साथ इस प्रकार आप अपने आप को मिरर में खड़ा कीजिए और पूछिए अपने आप से कि यदि मैं सीजीएल का तैयारी अभी छोड़ दूंगा और आने वाले समय में 16-17 सितंबर को एग्ज़ामिनेशन, दिसंबर को एग्ज़ामिनेशन हो जाएगी, तो फिर आप लोग इससे बड़ा भूल कभी नहीं, और अपने आप को फिर उस समय संभाल ही नहीं सकते। जब अपने
पड़ोसी अपने फ्रेंड सर्किल को देखिएगा कि उनका जॉइनिंग हो चुका है जेसीसी सीजीएल में, तो यकीन मानिए उससे बड़ा दर्द आप लोग को कभी नहीं होगा जीवन में। और इससे बड़ा सबसे बड़ी भूल आप लोग कभी भी कीजिएगा नहीं। भले यकीनन अभी आप लोग को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है इस प्रकार, तो इस सिचुएशन को आप लोग को किसी तरह से हैंडल करना है। और अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से मत पूछेगी। अपनी मंजिल के रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल ही अहमियत जितनी आप जानते हैं उतने कोई नहीं जानता। अगर अपनी मंजिल का पता आप दूसरों से अभी इस सिचुएशन में पूछने जाइएगा तो उनका जवाब यही रहेगा कि सीजीएल तो देख ही सकते, ये 2015 की वैकेंसी है और ना जाने कितने दिनों तक टलेंगे, तो आप इस पर क्यों अपना दिमाग खपा रहे हैं? आप क्यों नहीं दूसरे की तैयारी कर रहे हैं? तो यदि आप लोगों ने सोच रखा है सीजीएल का तो प्रॉपर उसकी तैयारी कीजिए, निश्चित है आप लोग को सफलता मिलेगी। और ये यदि आप लोग का मन में ठान लिया है सीजीएल, दूसरों के कहने पर दूसरी एग्जामिनेशन को तैयारी करेंगे, वहाँ पे आप लोग का सफलता मिल भी जाएगी बस, लेकिन वो आप नौकरी कर नहीं पाएंगे। यकीन मानिए वो नौकरी आप लोग को एक प्रकार से झेलने वाला समय हो जाएगा। आप नौकरी करते हुए भी समझिएगा कि क्यों हम यहाँ पे आ गए, क्यों ना और 1 वर्ष का लेट ही होता, लेकिन इससे अच्छा रहा हमारा सीजीएल ही होता। भले 1 वर्ष देरी से ही एग्जामिनेशन होता, लेकिन मेरा वही सीजीएल होता। तो ये चीज़ आप लोगों को ये डिसाइड अपने आप से लेना है, क्योंकि आप लोगों को अपनी मंजिल की अहमियत आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। और जिस प्रकार आप मिरर में अभी खड़े होकर के पूछेंगे और जिस प्रकार इसकी एग्जामिनेशन यदि हो जाती है और जब आप ऑफिस में बैठिएगा तो उस दिन को याद कीजिए जिस दिन आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। आप अपने आंसू को रोक ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आप लोग का इतना बड़ा सेक्रीफाइस का अचीवमेंट मिलेगा कि आप कुछ कह नहीं सकते। उस दिन तो समझिए आपकी पूरा दिन आप लोगों के सामने अंधेरा ही अंधेरा रहेगा कि इतना बड़ा कारनामा हमने कर लिया कि इससे बड़ा ज़िंदगी में आप लोग का कोई भी अचीवमेंट नहीं रहने वाला। क्योंकि लगातार जितने भी इतने सारे कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अगल बगल पड़ोसी राज्यों से तैयारी कर रहे हैं कि आप लोग को अभी पता नहीं है। बट जिस समय एग्जामिनेशन होंगे आप देखिएगा कि 40-40 उम्र के कैंडिडेट इस एग्जामिनेशन को, 45 उम्र के कैंडिडेट इस एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए हैं। और जब इस प्रकार आप सूट बूट में ऑफिस बैठिएगा तो उस दिन की कल्पना कीजिए कि वो क्या होगा जब कोई त्यौहार आएगा, जब कोई भी फेस्टिवल होगी, जब आप लोग अपने समाज में इंटर कीजिएगा कि ये सीजीएल का बंदा है, ये रांची राजधानी में रहता है। तो उस सिचुएशन को समझिए कि उस दिन क्या किस प्रकार से लोग आप लोगों की तारीफ़ करेंगे। आने वाला जो भी आप लोग का समाज का जितना भी होगा आने वाला पीढ़ी, वो आप लोगों के वहाँ पे इतिहास के पन्नों में छप जाएगा कि ये एक मिडिल क्लास का फैमिली सीजीएल का नौकरी रांची राजधानी में, जहाँ पे उनको सरकारी क्वार्टर मिला है, वहाँ पे ये रहता है। इतने सारे आप लोग को यहाँ पे पॉजिटिव, और तब जाकर के जब आप लोग को सफलता मिलेगी तब आप लोग फिर मिरर में एक दिन फिर इस प्रकार खड़ा होइएगा और बोलिएगा, देखा था, देखा तुझे बोले थे कि तैयारी कर लो और 2 मंथ का ही समय है। ये 2 मंथ भी किसी तरह इसमें जो दुर्गा पूजा है, दीपावली, छठ पूजा है, ये सब फेस्टिवल भी यहाँ पे आप लोग को समाप्त हो जाएंगे। तो 2 महीना बोले थे, ये आप लोग खुद अपने आप से प्रश्न कीजिएगा। जब आप लोग को गोल अचीव मिल जाएगा, ये अपने आप से ये आप लोग प्रश्न कीजिएगा। यकीन मानिए, यकीन नहीं होता तो आने वाला ये वक्त ही आप लोग को बताएगा कि देखा था मैंने तुझे बोला था कि और 2 मंथ का समय है। ये सूट मेरे वर्दी पर चढ़ेगी, मेरे बदन को सजाएगी ये सूट, एएसओ की ये सूट, साथ ही साथ एएसओ का जो चेयर है रांची राजधानी। आप समझिए जब दुर्गा पूजा आएगा तो आप अपने परिवार के साथ, आपका 4 व्हीलर गाड़ी होगा, आप लोग के सूट बूट बैंक बैलेंस एटीएम होगी आप लोग के पास, और उस दुर्गा पूजा में किस प्रकार आप लोग एंजॉय कीजिएगा उस दिन के बारे में आप लोग सोचिए। और उसी दिन को सोच कर के आप लोग को अपनी तैयारी में लगे रहना है। और हाँ, किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा ये कहा गया है कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होता है।
यदि आप कोशिश ही नहीं कीजिएगा तो सफलता मिलेगी कैसे, ये आप लोग बताइए। यदि आप लोग कोशिश कीजिएगा ही नहीं तो सफलता कैसे मिल जाएगी। सफलता को कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। सफलता के लिए आप लोग को पहले कितने बार गिरना पड़ेगा, फिर उठना पड़ेगा। बच्चा से सीखिए। बच्चा एक छोटा होता है तो वो डायरेक्ट चलने लगता है। जन्म होता है कि हाँ 3 मंथ समय हो गया, अब ये डायरेक्ट चलने लगता है, नहीं। पहले वो हबड़ हबड़ के अपने पैरों को, अपने घुटने को कितने बार दर्द सहता है, अपने घुटनियों में, अपने हाथों में दर्द सहता है। वो धरती को कितने बार वो अपने घुटनों से मारता है, स्पर्श करता है। 3-4 मंथ उसी प्रकार वो दर्द को झेलता है। धीरे धीरे वो उसका दर्द मजबूत हो जाता है, फिर वह धीरे धीरे उठने की, चलने की कोशिश करता है। तो बस मेरा यही कंप्लीट सेशन, यही आप लोग को समझाना था कि अंडरस्टैंड करना था कि अभी आप लोग के साथ ये विपरीत जो समय है, इस विपरीत समय में किसी तरह से अपने आप को संभालिए। पॉजिटिव थॉट रखिए अपने माइंड में। आप लोग का एग्जामिनेशन निश्चित ही होगा और आप लोग को सफलताएं भी निश्चित ही मिलेगी। मेरा बस मकसद यही है कि यदि इस वीडियो के ज़रिए एक भी कैंडिडेट यदि पुनः अपनी तैयारी में लग जाता है और उसको सफलता मिल जाती है तो मैं समझूंगा मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस सफल हुआ। बाकी इसके रिगार्डिंग यदि आप लोग को और भी कुछ क्यूरीज चाहिए जेसीसी सीजीएल एग्जामिनेशन रिलेटेड, देन आफ्टर आप कमेंट सेक्शन में या फिर डायरेक्टली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर आप अबाउट सेक्शन से प्राप्त कर सकते हैं इस चैनल के ऑफिशियल नंबर पे।